को साजिश की आग में जलाने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देहरादून में हत्या और बवाल के आरोप में रज्जाक, सलमान, जावेद और शहबाज नाम के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विनोद हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है और बाकी फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खून के बदले खून चाहिए हम बस। जो काम योगी जी ने किया वही धामी जी करेंगे। यहाँ जो मुख्य आरोपी का घर बताया जा रहा है वहाँ अभी भी धुआं निकल रहा है और इस तरह से पूरे क्षेत्र में आगजनी, पथराव और साथ में विरोध प्रदर्शन और तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। यही उन आरोपियों का घर है, तो यहाँ से वो चले और एक साजिश के तहत आकर के पूरी घटना को यहाँ पर अंजाम दिया है। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी अपराधी है वो अपराध करके बच नहीं पाएगा। आगजनी, बुलडोजर एक्शन, चक्का जाम। जब तक हमारे घर में मातम लेगा कि क्षेत्र में आने नहीं। ये हिंदुओं का आक्रोश है क्योंकि हिंदुओं ने एक बार फिर कट्टरपंथियों के हाथों अपने लाल को खोया है। कट्टरपंथियों ने फावड़ों और हथौड़ों से हमला कर विनोद को मार डाला। पूरे हिंदू परिवार पर जानलेवा हमला किया। घटनास्थल पर जगह जगह बिखरे खून के ये धब्बे कट्टरपंथियों की करतूत की गवाही दे रहे हैं। वारदात के इस सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद तो एक एक हिंदू का खून खौल उठा है। देखिए कैसे लाल शर्ट पहने ये कट्टरपंथी फरसा पीछे की तरफ छिपाकर हिंदुओं के बीच पहुंचा और मौका पाते ही वार शुरू कर दिए। इसके बाद तो कट्टरपंथियों की पूरी जमात ने विनोद और उसके परिवार पर हमला कर दिया। सभी के हाथों में हथियार थे। हिंदू परिवार ने आखिरी दम तक लड़ने की कोशिश की, लेकिन इस हमले में विनोद की जान चली गई और घर के 3 और लोग जख्मी हो गए। 61-62 लोगों ने सिर्फ एक बंदे के ऊपर, निहत्ते के ऊपर हथौड़ों से, तलवारों से हमला किया। कहाँ गया तुम्हारा शकील जमान? इन जिहादियों ने एक हिंदू की हत्या करी हथौड़े से मारकर और खुलेआम 9 बजे रात के समय उसी गांव में अजान कर रहे हैं। यानी हिंदुओं को चेतावनी दे रहे हैं कि तुम मरोगे, ऐसी मरोगे और हम अजान भी करेंगे। पुलिस में दी गई शिकायत के मुताबिक मुख्य आरोपियों में इश्तियाक, रज्जाक, अमन, यूनुस और उनके रिश्तेदारों समेत कई लोगों के नाम शामिल हैं। पीड़ित परिवार ने बताया कि आरोपी इश्तियाक के साथ खेत में पानी लगाने को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। आरोप है कि इसी रंजिश के चलते बीती शाम करीब 6 बजे 30 से 35 लोग लाठी, डंडे, लोहे की रॉड और हथियारों से लैस होकर पहुंचे। आरोपी विनोद के घर में घुस गए और उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। हम लोग इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इसमें बिल्कुल जो नियम के अंतर्गत सख्त कार्रवाई है वो बिल्कुल की। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है जो थाने के बाहर लंगड़ाते हुए नजर आए। पुलिस फरार आरोपियों की अब तलाश कर रही है, लेकिन मृतक विनोद के पिता आरोपियों के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। जैसा इन्होंने खून करा ना, ऐसे खून चाहिए हमें भी इनका। एनकाउंटर नहीं इनका करते तीनों का, इतना तो मानने के नहीं। विनोद की हत्या से भड़के हिंदू संगठनों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। बुलडोजर एक्शन के साथ साथ एनकाउंटर की मांग तेज हो गई। पुलिस प्रशासन को डेडलाइन देने के बावजूद जब एक्शन नहीं हुआ तो हिंदुओं ने आरोपी इम्तियाज और रज्जाक का घर फूंक दिया, ट्रैक्टर फूंक दिया, जहां तहां आगजनी की। जो कल से लगातार इस एक्शन की मांग कर रहे थे कि आरोपी रज्जाक और इम्तियाज मोहम्मद अमन के घर पर बड़ा एक्शन होना चाहिए, वो नहीं हुआ 10 बजे तक। इसके बाद ये आक्रोशित हो गए, आरोपी के उस गांव में उस घर पर पहुंचे जहां पर इन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। एक तो घर में आग लगी हुई है, दूसरी तरफ आग लगा दी गई है यहाँ पर जो सूखी लकड़ियाँ पड़ी हुई थी, तीसरी तरफ ट्रैक्टर के साथ में जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उसको तोड़फोड़ करने की कोशिश हो गई है। भारी संख्या में आप देखिए कि जो लोग हैं वो शुरू हो गए हैं। इससे पहले गुस्साए हिंदुओं ने मुख्य आरोपी के घर में जमकर तोड़फोड़ भी की। टूटा शीशा, तहस नहस सामान। विनोद की मौत से हिंदू किस कदर आक्रोशित हैं, ये उसी की तस्वीरें हैं। हालात बिगड़ते देख प्रशासन की टीम आरोपियों के घर कार्रवाई करने पहुंची तो कट्टरपंथी भीड़ ने पथराव कर दिया। देखिए
1, 2, 3, 4, 5 न जाने कितने ही पत्थर कट्टरपंथियों ने बुलडोजर एक्शन के खौफ से बरसा दिए। जो टीम वहां पे पहुंची थी उसको वहां से भगाया जा सके, इसलिए मुसलमानों के कुछ लोग वहां पर आके प्रशासन के ऊपर पथराव कर रहे हैं, हिंदुओं के घर के ऊपर पथराव कर रहे हैं। लेकिन धामी के बुलडोजर ने तीनों मुख्य आरोपियों के घरों को रौंद डाला, उन्हें मलबा कर दिया। 3 घरों पर अभी एक्शन हो चुका है, घरों को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा चुका है और बिजली के जो तार हैं जो घरों में कनेक्शन दिया गया था उसको भी काट दिया गया है। बुलडोजर एक्शन के बावजूद विकास नगर में तनाव पसरा है और यह घटना सवाल उठा रही है कि पहले दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण, फिर गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या और अब देहरादून में विनोद की हत्या। क्या ये संयोग है या फिर कट्टरपंथियों का दहशत फैलाने वाला सोचा समझा प्रयोग? रामानुज, जी मीडिया, देहरादून। देहरादून को